नमस्कार, एस्ट्रोसोच चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी वट सावित्री व्रत की। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत की पूजन किया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वट और सावित्री। वट का अर्थ हुआ बरगद का पेड़। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो जब हम इस बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। और सावित्री प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि वो आज ही के दिन अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़वा कर लाई थी। और कहा जाता है कि यमराज ने सावित्री के पति के प्राण चने के रूप में उसको दिए थे, इसीलिए इस पूजा में चने का महत्व भी बहुत है। बात करें यदि पूजा विधि की, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो हमें अपनी पूजा में कुछ ऐसे छोटे फेरबदल करने होंगे कि हमें अपनी पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो। इसको हम स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हमें करना है कि सुबह उठकर नहा धोकर सुंदर अच्छे कपड़े पहनने हैं और संपूर्ण श्रृंगार करना है, क्योंकि यह व्रत आप अपनी पति की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आप अपने वीनस ग्रह को भी अच्छा कर देंगे। सेकंड काम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका पूजन वट के वृक्ष के आसपास होता है, तो मंदिरों में जा पाना तो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपके आसपास एरिया में भी जो वट का वृक्ष हो आप यह पूजन वहां कर सकते हैं। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो आप किसी माली से बरगद के पेड़ का छोटा पौधा खरीदें, अपने घर में एक दिन उसको पहले सेवा करें, पूजन करें और अगले दिन किसी सार्वजनिक जगह पर उसको लगवा दें। इससे अच्छा उपाय तो हो ही नहीं सकता कि आप खुद अपने घर में इतनी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अगले दिन आप उसको समाज की भलाई के लिए कहीं पर लगवा दे रहे हैं। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो आप किसी वट वृक्ष की एक डंडी तोड़ लाएं, अपने घर के किसी पौधे में लगाएं और उसका पूजन करें। यदि यह भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक कागज के ऊपर एक बरगद का पेड़ ड्रॉ कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें और माँ तुलसी के पौधे के साथ उसको स्थापित करें और अपना पूजन करें। क्योंकि इस बार लॉकडाउन की स्थिति में सभी भगवानों की मूर्तियां भी मिल पाना बहुत मुश्किल है, तो हमें इसके लिए कलश स्थापित करना है। उस कलश में आप जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिला के भरें और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का डालें और उस कलश को किसी कटोरी से या ढक्कन से ढककर उस पर पीले फूल अगर मिल जाएं तो उनको रखें और यथाशक्ति दक्षिणा रखें। जब भी आप हृदय से उस कलश में किसी देवता का आह्वान करते हैं तो वो उस कलश में आकर स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आप पूरी श्रद्धा से पूजा करें, आरती करें, भगवान को मीठे का भोग लगाएं और उसके बाद करनी है आपको उस वृक्ष की और अपने कलश की परिक्रमाएं। आज के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का महत्व होता है, जो सौभाग्य का सूचक है। परिक्रमा का महत्व वैसे भी बहुत है, क्योंकि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो वहां आसपास के वातावरण में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर की नेगेटिविटी को कम करने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। यही वजह है कि अलग अलग भगवानों की पूजा के लिए अलग अलग परिक्रमाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि इस भगवान की इतनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो आज के दिन 108 परिक्रमाओं का महत्व है। उसके बाद आपको जो फूल आपके हाथ में परिक्रमा के समय में, वो फूल आप देव मूर्ति को चढ़ा दीजिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पूजन का जितना भी सामान है, जो फल फूल आप चढ़ा रहे हैं, वो इधर उधर ना फेंके, उसको अपने घर के किसी भी गमले में अगले दिन गमले में अपनी मिट्टी में दबा दें।
क्योंकि पवित्र सामान को कहीं भी हम ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। तो सबसे लास्ट काम हमें क्या करना है कि कुछ भी सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी या जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को दें और उनका आशीर्वाद लें, और अपने छोटों को सौभाग्य का आशीर्वाद दें। क्योंकि ये त्योहार, हमारे देश में लगभग सभी त्योहार खुशी लेने, खुशी देने का है। क्योंकि ये पति के सुख से जुड़ा है, तो आप ये आशीर्वाद सौभाग्य का लें और अपने छोटों को ये आशीर्वाद दें। इस वीडियो का अंत में कहावत के साथ करना चाहूंगी, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हुई है, मन चंगा तो कटोते में गंगा। इस वाली कहावत का अर्थ मैं कुछ इस प्रकार लूंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर पूजा के लिए एक विधान होता है, कुछ सामान की जरूरत होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी भावना, हमारी विल पावर, और यह व्रत उसी चीज को शो करता है। तो यह सावित्री की विल पावर ही थी, उसकी अपने पति को लेकर इतनी उसकी इच्छा प्रबल थी कि स्वयं यमराज भी उसके आगे हार गए। यह व्रत हम सबको यही शिक्षा देता है कि अपने जीवन साथी का साथ हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।